कि एक गाय को रोटी खिलाने वाला और एक गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई हो नहीं सकता। मैं सबसे पहले उठकर उसका चांटा मारूंगा, चाहे मेरा सीनियर है, मेरी ड्यूटी चली जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेरे लिए मेरा धर्म है। इन लोगों को ये सब चीजें मदरसे में सिखाई जाती है। मदरसे से जो निकल के अधिकारी बनता है उसकी ये मानसिकता मिलेगी। आप किसी भी अधिकारी को उठा के देख लो, सजाया कि ना बीच चौराहे पे खड़े करके फांसी लगा दी जाए। जो भी आदमी ऐसे हमारे धर्म के भावना को ठेस पहुंचाएगा। मोमडन एक ऐसी जो है धर्म है जो कि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा नीचा दिखाया जाता है। तेल में डुबाने के बाद में एक बोरी में तिल लेकर तेल चुपटा लो, अगर उतनी बार भी अगर एक मोमडन सौगंध खाए ना, फिर भी उस पर विश्वास मत कर लेना आप। इतनी बड़ी अगर सरकार इस पे सजा नहीं देती है तो उसे सजा देने का काम फिर हमारा संगठन करेगा। ये हम बिल्कुल निश्चित रूप से मीडिया के सामने कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा अपनी आवाज से। और अभी अभी जो खबर निकल के आ रही है, मथुरा के वृंदावन में गफरूल हसन नाम का व्यक्ति जो विद्युत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर था, उसकी वहां पर पोस्टिंग होती है और वो जब ड्यूटी ज्वाइन करने जाता है और वो देखता है अपने ऑफिस के अंदर कि बाके बिहारी, श्री कृष्ण भगवान, विश्वकर्मा जी, इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो वो उन्हें निकाल करके कूड़ेदान में फेंक देता है। और इस चीज को लेकर सारे हिंदू संगठनों में बहुत ज्यादा रोष है, बहुत ज्यादा गुस्सा है और सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उस अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। हमारे साथ में पंकज शर्मा जी मौजूद हैं जो गौरक्षा दल से जुड़े हुए हैं, इनका खुद का संगठन है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या पक्ष है इस मामले में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्री राम सभी साथियों को। देखो, हमारी यही मांग है कि इस तरीके की जो घटना है, ये जो इन्होंने गफरूल हसन ने करी है, ऐसे अधिकारी को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए, इसे नौकरी से निकाला जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि आज तक कभी भी किसी हिंदू अधिकारी ने इस तरीके का दुर्शासन नहीं किया है जिस तरीके का इसने किया है। और ये हिंदू धर्म की आस्थाओं को हमेशा ठेस पहुंचाते रहे हैं। ये कट्टरपंथी वाले लोग हैं, कट्टरपंथी सोचता वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे आस्था को कुचलने का कार्य करते हैं। चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे गौ हत्या का मामला हो, चाहे इस तरीके का मामला जो हमारी धार्मिक भावना है उन्हें ठेस पहुंचाने का मामला हो, या देख लो, आपने देखा भी होगा 3-3 साल के बच्चों के साथ में रेप करे जा रहे हैं और लड़कियों के 150 टुकड़े करे जा रहे हैं, 70-70, 80-80 करे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो है धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी आस्था को कुचला जा रहा है। जब बताया गया कि वहां पर वो अधिकारी गया जिसका नाम गफरूल हसन था और बताते हैं वो एक कट्टरपंथी सोच का व्यक्ति था, उसने जाते ही वहां से भगवान श्री कृष्ण, विश्वकर्मा भगवान, राधा माता, इन सब की तस्वीरों को निकाल के फेंकवा दिया। और वहां पर लोगों ने देखा, जो स्टाफ के बाकी लोग थे, जब वो अधिकारी के सामने शायद कुछ ना बोले हों, जब अधिकारी चला गया तो उन्होंने वो तस्वीरें वाकई उसी दीवार पर लगा दी थी। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि सबसे पहले चाहे कोई भी अधिकारी छोटा है या बड़ा है, अगर इस तरीके का कोई भी दुर्शासन करता है, मैं अपने खुद की पर्सनल एक सोच बताता हूँ आपको। अगर मेरे सामने कोई भी अधिकारी ऐसा करता है, मैं सबसे पहले उठकर उसका चांटा मारूंगा, चाहे मेरा सीनियर है, मेरी ड्यूटी चली जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेरे लिए मेरा धर्म है। नौकरी से बेहतर आपके लिए अपना सनातन धर्म है। सनातन धर्म से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। ना घर परिवार है, ना ही पैसा है, ना ही जमीन जायदाद, तो कुछ नहीं है मेरे लिए। कुछ नहीं, मैं रोड पर रह के भीख मांग सकता हूँ, लेकिन सनातन धर्म की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसा जब होता है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान होता है और जब वो तस्वीरें वहां दोबारा लगा दी गई, तब उस व्यक्ति ने वहां से वो तस्वीरें दोबारा उखाड़ दी और फेंक दी और वो जो कीलें लगी हुई थी दीवार पे, वो कीलें भी वहां से हटा दी कि वहां पर कोई दोबारा तस्वीर न लगा पाए। मैंने अभी बताया ना आपको, इन लोगों की जो कट्टरपंथी वाली मानसिकता है, उसी के चलते ये लोग इस काम को करते हैं। अब एक चीज बताऊं, वहाँ पे आज तक आपने किसी हिंदू धर्म के किसी भी अधिकारी को देखा है कि अगर किसी का मुस्लिम चिन्ह लगा हुआ है किसी ऑफिस में, तो क्या किसी बड़े अधिकारी ने कभी किसी को हटाया? किसी भी चिन्ह को किसी को हटाया? जो इनका कोई भी चिन्ह होता है उसे हटाया नहीं है आज तक कभी भी। कितने बड़ा इतिहास आप उठा के देख लो, और इन लोगों को आप कहीं पे भी देख लो, कहीं पे मंदिरों में जाके गाय का मांस फेंक देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं ये, और तस्वीरों पे पैर रख के खड़े हो जाते हैं, वो फोटो डाल के सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, और मतलब टॉयलेट करते हैं तस्वीरों पे खड़े होकर के। तो आप यही लगा लो कि इन लोगों की कितनी कट्टरपंथा वाली मानसिकता है कि जो लोग 3-3 साल के बच्चों को नहीं बख्श रहे, वो किसी को क्या बख्शेंगे। ऐसी कट्टरपंथी सोच असल में आती कहाँ से? क्योंकि एक वो सरकारी नुमाइंदा था, सरकारी नौकरी कर रहा था, तो उसको तो विभाग में जो काम होने चाहिए वो काम करने चाहिए। विद्युत विभाग में था तो साहब
जो गांवों में अगर लाइट नहीं आ रही, कहीं ट्रांसफार्मर फूक गया, ये सारी चीज़ों की, इन परेशानियों पे गौर देना चाहिए कि जो तस्वीरें वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की, उनको हटा के फेंक देना चाहिए। इन लोगों को ये सब चीजें मदरसे में सिखाई जाती है। मदरसे से जो निकल के अधिकारी बनता है उसकी ये मानसिकता मिलेगी। आप किसी भी अधिकारी को उठा के देख लो, चाहे पुलिस विभाग में उठा के देख लो, और चाहे आप मतलब किसी भी A to Z किसी भी विभाग में, कोई भी सरकारी बॉडी हो, कोई भी सरकारी बॉडी हो या प्राइवेट में हो, आप उठा करके देख लो। इनकी जो मानसिकता है कट्टरपंथी वाली, यही इनकी मानसिकता मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को नीचा दिखाना और उनकी भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाकर उन्हें कुचलना। हालांकि जैसे हिंदू संगठन है इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा रोष में है और आप लोग भी इस बात को लेकर काफी रोष में हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए? हमारे तो देखो यही सोच है और हमारी यही मानना है कि, और हमारी मांग भी यही है सरकार से कि इस तरीके के अधिकारियों को तुरंत नौकरी से बाहर निकाला जाए और इस तरीके के अधिकारियों को जीवन में कभी भी सरकारी किसी भी विभाग में नहीं भेजा जाए। और आगे सभी अधिकारियों को, जो भी अधिकारी हैं चाहे किसी भी धर्म के हों, उन्हें ये चीज़ समझाई जाए कि भाई किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाओगे। अगर इस अधिकारी के साथ में ऐसा होता है कि इसे बर्खास्त किया जाता है, मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में आप ये चीज़ मुझसे लिख के ले लो कि हर अधिकारी के लिए ये चीज़ सबक बन जाएगी कि कोई भी अधिकारी इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। क्यों जी, क्या ये एक मैसेज होगा जो इन्होंने बताया पंकज जी ने? बिल्कुल ठीक है जी, ठीक बोला इन्होंने। अच्छा, कैसा जब आपको इस घटना के बारे में पता चला कि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरों को निकाल के कूड़ेदान में फेंक दिया गया, वो भी वृंदावन जैसी जगह पे जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो कैसा आपको लगा था? हमको तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा, बिल्कुल ऐसा इनको करना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। गफरूल हसन जैसे लोगों की मानसिकता जो है, कट्टरपंथी मानसिकता अगर दिखती है कहीं ना कहीं आकर, तो ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? हाँ, सजा होनी चाहिए। सजा के लगती है सजा होनी मेरा चाहिए? मानना तो ये है कि इन लोगों की एक ही सजा है कि ना बीच चौराहे पे खड़े करके फांसी लगा दी जाए। जो भी आदमी ऐसे हमारे धर्म के भावना को ठेस पहुंचाएगा, उसका एक इलाज है, उसे बीच रोड पे खड़ा करो, बीच चौराहे पे उसे फांसी लगाओ। जब आपने ये चीज देखी कि आपके सनातन धर्म के हिंदू देवी देवता श्री कृष्ण भगवान, विश्वकर्मा जी, इनकी तस्वीरों को निकाल के कूड़ेदान में फेंक दिया गया, तो आपको कैसा लगा था? सर, मन तो मेरा ऐसा किया कि इनको जो है ना, सबके सामने जो सनातन धर्म का जो है, जो सनातन धर्म का जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना वो लोग, जो शुरू से ही जो है सनातन धर्म को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मन करता है कि उनको बीच चौराहे पे फांसी लटका दो। जो कि सनातन धर्म को समाप्त करने वाले लोग हैं, जो लिकड़ते बढ़ते हैं, वो भी देखें और उनकी आंखें जो है शर्म से नीचे झुक जाए और उनकी 7 पीढ़ियां भी उनको जो है बता सके कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना, हमारे पूर्वजों के साथ में ये हुआ था। मतलब कट्टरपंथी जो सोच है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म का अपमान नहीं। मेरा मानना तो ये है कि देख लो आप, मोमडन एक ऐसी जो है धर्म है जो कि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा नीचा दिखाया जाता है। मोमडन धर्म के 57 देश हैं और एक धर्म, एक सनातन धर्म का सिर्फ भारत देश, वो भी पूरा नहीं, वो भी इस पे कब्जा करके बैठे हैं। एक बात बताओ आप, उस टाइम पे जिन्ना जी जो थे, उन्होंने जो है पाकिस्तान का बंटवारा करा, अगर भेजना चाहते तो वो वहाँ पे क्यों नहीं रहे? फिर सारे मोमडन जो है वो उड़तंग यहाँ पे क्यों उतार रहे हैं? क्या मतलब है इनका, बताओ। चलो ठीक है, हमारे देवी देवता का नुकसान करा है, ठेस पहुँचाई है हमारे मन को भी, लेकिन सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी, वो तो हम भी मानते हैं उनको, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात कहती थी, वो भी सिखों के गुरु ही हैं, वो भी भगवान के समान है। उन्होंने एक बात कह दी थी कि अपने कोहनी तक के जो हाथ है, अपने पहले तो उसे तेल में डुबा लो, तेल में डुबाने के बाद में एक बोरी में तिल लेकर तेल चुपटा लो, अगर उतनी बार भी अगर एक मोमडन सौगंध खाए ना, फिर भी उस पर विश्वास मत कर लेना आप। इतनी बड़ी बात कह दी, वो भी सिखों के गुरु ने। क्या लगता है, विश्वास होना चाहिए गफरूल हसन जैसे लोगों पे जो सरकारी विभागों में बैठे हुए हैं? ऐसे लोगों पे विश्वास करके अपनी जो धर्म की आस्था को कुचलने का कार्य करा जाएगा। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि इस तरीके के अधिकारियों को तुरंत नौकरी से निकाला जाए और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए, वरना हम इस चीज पे आंदोलन करेंगे। एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा ये। अगर सरकार इस पे सजा नहीं देती है तो उसे सजा देने का काम फिर हमारा संगठन करेगा। ये हम बिल्कुल निश्चित रूप से मीडिया के सामने कह रहे हैं। इसमें हमें ना किसी का डर है, ना हमें किसी का दबाव है। अगर प्रशासन इस चीज़ पे अपनी आंख मिचौली बंद करके और आंख खोल कर बढ़िया तरीके से कार्य करता है तो ठीक है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे, हमें कोई डर नहीं है। जो हम जी क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लिया अगर कल को अगर कोई मोमडन कुछ भी का अगर गलत काम करता है ना, तो उसके समर्थन में जो है तुम हजारों वकील खड़े कर दोगे और उसके में हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक सनातनी धर्म अगर उसके खिलाफ अगर आवाज उठाता है ना, तो उसके समर्थन में कोई नहीं आएगा, कोई भी हो।
चाहिए। तो आपको लगता है जब ये हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को ऐसे पटका गया कूड़े में, तो ये जो जब अपमान की स्थिति महसूस हुई और वृंदावन में भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रोष है और आप लोगों में भी रोष है? मैं एक छोटी सी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर जी। रोज़ की तो बात ऐसी है, देखो यमुना नदी पे अभी जो गौ माता के जो है शीश कटे मिले थे, एक हिंदू तो कभी कर नहीं सकता, हिंदू माँ मानता है, ठीक है, वो एक सिर्फ मुंडन कर सकता है। और एक चीज़ मैं बढ़िया बात को बता दूं मैं कि एक गाय को रोटी खिलाने वाला और एक गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हमारा मानना यही है कि जो लोग नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, सबसे पहले मैं उनसे ये बात कह दूं कि अपना डीएनए टेस्ट कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका डीएनए मिक्स है। जो हिंदू होगा, सनातन धर्म को मानने वाला पक्का कट्टरवादी हिंदू होगा, वो कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि गाय खाने वाले को और गाय को रोटी खिलाने वाले को और गाय को रोटी के साथ में खाने वाले को कभी भाई भाई नहीं मानना चाहिए, ना ही मान सकेगा। मेरा मानना यह है, और ना ही मानना चाहिए, क्योंकि वो लोग गाय को रोटी के साथ खाते हैं, हम गाय को रोटी खिलाते हैं, तो हम कभी भाई भाई नहीं हो सकते। अगर गफरूल हसन जो डिमांड चल रही है बर्खास्त किया जाए, अगर वो बर्खास्त नहीं होता है फिर क्या करेंगे आप? हम एक बहुत बड़ा धरना, मतलब हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार इस चीज़ पे हमारी बात नहीं मानती है तो एक बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा, और अगर उसमें जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेवार फिर जो है सरकार होगी, हमारा कोई लेन देन नहीं। तो साथियों, ये पंकज शर्मा जी थे और उनके साथीगण थे, जिनका कहना था कि अगर गफरूल हसन जैसे लोग जिन्होंने इस तरीके की हरकत करी है, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को कूड़ेदान में पटक देना, और हिंदू संगठन जितने भी हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्से और दुख का माहौल है, और वो कहते हैं अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना भी करेंगे। तो साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। नमस्कार।